Hello, hello students. Where are you? Look here. देखिए, पॉन्ड्स और लेक इकोसिस्टम क्या होता है। पॉन्ड्स और लेक इकोसिस्टम, देखो, लेक माने होती है झील और पॉन्ड माने तालाब और इकोसिस्टम माने पारिस्थितिकी तंत्र। पहले आप ये समझें कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। जब कई सारे घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें एक के ऊपर एक डिपेंडेंसी होती है, तो वो हमारा एक तंत्र बन जाता है और उस तंत्र को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जब ताज़े पानी के तालाब में या ताल में या झील में पारिस्थितिकी तंत्र के बहुत अच्छे उदाहरण मिलते हैं हमें, और जो हम ध्यान से देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर मीन्स छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ये मुख्यतः ग्रुप माइक्रोफाइट्स कहला सकते हैं, ग्रुप पादप होते हैं, सूक्ष्म पादप होते हैं। आप जिग्निमा है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यूडोराइना है फॉर एग्ज़ाम्पल, निलम्बो है फॉर एग्ज़ाम्पल, निम्फीविया, एजोला, आइकोर्निया, ये जितने भी जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म पादप हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं कंज्यूमर्स कहलाते हैं उपभोक्ता, यानी कि जितने भी कंज्यूमर हैं जो हमारे सारे के सारे डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पर। अब कंज्यूमर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि शाकभक्षी, यानी कि शाकाहारी जीव, जो केवल छोटे छोटे पादप लपकों को खाते हैं, यानी कि छोटे छोटे पौधों को खाते हैं, घास को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरे सेकंड नंबर पे आते हैं द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि मांसभक्षी जीव, जो पादपों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, जैसे जलभंगु, छोटी मछलियाँ, कीट आदि सब ये क्या कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। अब हमारे आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ध्यान से देखें आप, तृतीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं, जैसे जो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, वो सारे तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब जो लोग उपभोक्ताओं को खा जाते हैं, जो इन उपभोक्ताओं का मतलब उपभोक्ताओं को नष्ट कर देते हैं, यानी कि अपघटक, जिन्हें हम अपघटक कहते हैं। जीवाणुओं के कुछ ऐसे समूह जो कवक के रूप में पाए जाते हैं, पाइथियम के रूप में पाए जाते हैं, फ्यूजेरियम के रूप में पाए जाते हैं, ये सब तालाब में मिलकर एक पूरी प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि ये पादपों को, जानवरों के जटिल मृत कार्बनिक तत्वों को सरल रूपों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, तालाब के जल में पुनः खनिज तत्वों को वापस पहुंचा देते हैं। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी, अपघटक की। तो आप ध्यान से समझें, यानी कि हमारा कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखें, ये है हमारा ये हमारे पॉन्ड का इकोसिस्टम। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक तालाब है, ये पूरा तालाब है। तालाब में ये छोटे छोटे उत्पादक हैं, ये छोटे छोटे, फिर जितने भी छोटे छोटे जीव हैं वो सब उपभोक्ता हैं। और उसके बाद जो हमें नहीं दिखाई देते वो अपघटक के रूप में जो इसमें रहते हैं, वो सब अपघटक कहलाते हैं। यानी कि और यहाँ पे इसको देखो, सन से क्या मिल रही है, सन की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सन की भी ज़रूरत है, वो भी आप ध्यान से देखिए। तो ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। और इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है, पॉन्ड का इकोसिस्टम, यानी कि तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र। यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।